आज हम जानेंगे जितने भी 25 नवंबर का द हिंदू में इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल हिंदू का हम न्यूज़पेपर को देखेंगे। देखिए, पहला आईएनएस माहे क्या है, इसे साइलेंट हंटर का नाम दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, आईएनएस माहे भारतीय नौसेना का एक नया एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट SAWN-SWC है, जिसे साइलेंट हंटर के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि साइलेंट हंटर किसे कहा गया है, तो आईएनएस माहे को। या साइलेंट हंटर न्यूज में था, ये क्या है, एक एंटी सबमरीन है। देखिए, यह माहे क्लास का पहला जहाज है। यानी कि देखिए, माहे हर कैटेगरी का अलग अलग बनाया गया है। जैसे ये माहे का पहला है, इसे 24 नवंबर 2025 को नौसेना में कमीशन किया गया है। इसके बनाया कौन है, इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने कोची में तैयार किया है। नामकरण क्यों हुआ है, किस पर हुआ है, ये पुडुचेरी के समुद्री शहर माहे के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, जो समुद्री विरासत का प्रतीक है। क्रेस्ट और प्रतीक इस पर गया है, जहाज की क्रेस्ट में उर्मी कलरीपट्टम की पारंपरिक तलवार है, जो कि चुस्ती से चीता जो गति और सतर्कता दर्शाता है। 80% इसमें होम ग्रोन है, यानी स्वदेशी से बना है। यानी इसमें जो 80% है ना, वो भारतीय चीज़ों का यूज किया गया है इसमें। माहे जहाज में 80% घटी भारतीय से निर्मित है। मुख्य स्वदेशी भागीदार में बेल, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, LNT डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, निप्पॉन नेवल फिजिकल ओशिनोग्राफी लेबोरेटरी और 20+ MSME शामिल है। यह आत्मनिर्भरता की नौसेना में रक्षा उत्पादन की नीति में एक मौजूद कदम है। यह दर्शाता है कि भारत में अब जटिल युद्धपोतों यानी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के डिजाइन प्रणालियों के लिए एकीकरण और उत्पादन की क्षमता विकसित हो रही है। अब देखिए, इसकी रणनीति एवं भूमिका क्षमता देखते हैं। यह जहाज मुख्यतः तटीय और कम गहराई क्षेत्रों में पानी में सबमरीन के खिलाफ संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि मानिए कहीं पे पानी कम है और कहीं पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए तो हमारे पास है, लेकिन कम पानी के लिए बड़ी जहाज तो नहीं जा सकती है और यहीं से सबमरीन वार कर सकती है। इसलिए कम पानी में भी आसानी से जा सकता है। इसमें उन्नत सोनार लगाया गया है, रडार और संचार प्रणाली है, जो पानी के भीतर खतरों का पता लगाने में सक्षम होता है। ठीक है। इसमें टारपीडो, यानी जो टारपीडो है वो भी है। मल्टी फंक्शनल एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी लगाए गए हैं। इसका अन्य क्षमता है माई लेइंग, यानी खदान बिछाना, जल निगरानी करना माने अंडर वाटर सर्विलांस, और निचली तीव्रता वाले समुद्री अभियानों को भी यह प्रयोग किया जा सकता है। इसकी लंबाई लगभग 78 मीटर है। विस्थापन लगभग 1000 से 1100 टन है। सूत्रों से भिन्नता है, यानी कि जो जो ये सब चीज़ें हैं ना, बहुत चीज़ नहीं बताया जाता कि दुश्मन देश को पता नहीं चले, इसलिए सूत्रों से पता चलेगा कि इसके आसपास है सब। गति अंदरी समाचारों के अनुसार इसकी अधिकतम गति 25 नॉट है और रेंज 1800 समुद्री मील तक है। देखिए, ये तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। माहे के आने से भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा में ASW एंटी सबमरीन की पहली पंक्ति मजबूत होगी। नौसेना, यानी इसका मतलब ये हुआ ना कि हम लोग ने, अगर वो कम पानी में भी रहे सबमरीन या ज़्यादा पानी में भी रहे, तब भी हम मार सकते हैं। ये क्षमता आ गया है भारत के पास। नौसेना नेटवर्किंग, यह जहां बड़ी युद्धपोतों, पनडुब्बियों और हवाई संपत्तियों के साथ एकत्रित होकर लेयर्ड SW ग्रिड बनाएगा। वही बात है, SW जो ग्रिड है वो में शामिल हो गया है। ठीक है। यह स्वदेशी उत्पादन है और अपना जो भारतीय है उसको दिखावा है। बलगुर, यानी कुल 8 माहे क्लास के छोटे जहाज बनाए जाएंगे, जिसमें ये पहला है जो भारत समुद्र तट एंटी सबमरीन क्षमता को बढ़ाए। नहीं, ये कि माहे का जो पहला है वो हमें मिल गया इसे, और 7 बनाए जाएंगे। यह विकास न सिर्फ रक्षा को मजबूत बढ़ाता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि भारत तकनीकी और उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर और समुद्री निगरानी में भी मजबूत हो रही है। ये थोड़ा सा इसका जोखिम एवं चुनौतियों से विचार है। परिस्थिति और रख रखाव, थोड़ा सा इसका रख रखाव में भी दिक्कत है। मानव संसाधन, जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है और जहाज चालक दल की तैयारियां का स्तर निर्णायक होगा।
यानी थोड़ा सा इसको रख रखाव में दिक्कत आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूज था। अब हम देखेंगे कि जो हमारा वाट है, जो हैपन हिबली गोबी इरप्शन जो हुआ है वो क्यों हुआ है, यानी जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो ये देखिए वाट हैपन यानी क्या हुआ है। द हाईली गबी वेलकोनो इन इथोपिया, इथोपिया में अफार रीजन में इरप्ट हुआ है 23 नवंबर 2025 को। इसको मतलब ये 10,000 साल बाद हुआ है, यानी 10,000 साल से पहले शांत था। जो इसका प्लम है 14 किलोमीटर, अराउंड फ्लाइट लेवल 450 से 45,000 फीट तक के गया है। समझ रहे हैं ना, यानी 14 किलोमीटर दूर तक इसका जो एटमॉस्फेयर में जो राख है वो गया है। अकॉर्डिंग टू टोल्स वेल्केनो एस एडवाइजरी सेंटर वैक थो द एक्सप्लोजिव फेज सबसाइड रिसीव द कंटिन्यूड ड्रिफ्टिंग, और ये लगातार क्या हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है राख है। इसका जो रास्ता है बहुत दूर तक गया है, समझ रहे हैं ना। इसके पाथ ऑफ द एस क्लाउड प्लम मूवमेंट, यानी जो गैसें हैं धुआं बनाया है। द प्लम ट्रेवल फ्रॉम इथोपिया, इथोपिया से चल कर कहाँ गया है, रेड सी यानी लाल सागर को पार करते हुए यमन ओमान, इंटर एयर स्पेस ओवर वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, ये भारत के वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में पहुंच गया है। इसका कुछ पार्ट गुजरात तक पहुंचा है एंड यहाँ से मूव होते होते राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा ईटीसी, यानी बिहार तक भी इसका आया है। अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल अथॉरिटी आईएमडी जो इंडिया का है, इन्होंने बताया है कि इसको 100 से 120 किलोमीटर वेरियस हाई एल्टीट्यूड पर यह है। आईएमडी फोरकास्ट किया है कि क्लाउड जो एक्सपेक्टेड है 7:30 बजे रात तक के माने भारत से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, लेकिन ये अनुमान ही लगाया गया है। एविएशन भी इससे इम्पेक्ट हुआ है, जो हमारे फ्लाइटें हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। जो डीजीसीए है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने एडवाइजरी इशू किया है कि जो हमारे एयरलाइन से तो क्या हो सकते हैं, इससे दिक्कत आ सकता है। इंस्पेक्ट रनवे, taxiway, airplanes so possible as containers operation may be restricted. Clean up the needed several Indian airlines cancel on, जैसे कौन है, एयर इंडिया है, आकाश एयर, इंडिगो है। ठीक है, इसके 28 को फ्लाइट, सबका 11 को फ्लाइट, किसी का कुछ, ये सब हुआ है। अब देख सकते हैं कि जो इससे है कि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है और रिक्स अदर है इम्पैक्ट। द एज प्लम कंटेन वेल्कोनो एज सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी है एंड वेरी फाइन पार्टिकल, और छोटे छोटे पार्टिकल रॉक के हैं, यानी चट्टान का है, ग्लास का है, जो कि पोटेंशियली हजार्डस है फॉर एयरक्राफ्ट इंजन एंड हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट ऑन द ग्राउंड। ऑल्दो मच ऑफ प्लम इज वेरी हाई एल्टीट्यूड, यानी 15,000 से लेकर 45,000 तक इस पर है। सम एक्सपेक्ट वार्न द फ्लाइट एज प्रिस्क्रिप्शन बट मेजर हेल्थ रिस्क, यानी कुछ तो फ्लाइट जा सकता है लेकिन मेजर हेल्थ रिस्क का है। ऑन ग्राउंड वाज कंसिडर लिमिटेड फॉर नाउ। विजिबिलिटी सम रीजन में रिड्यूज, और कुछ रीजन में क्या हो गया है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इससे, समझ आ रहा है ना। एविएशन सेफ्टी पॉसिबल कंट्रीब्यूट टू लोकल एयर क्वालिटी, जो कि जो एयर क्वालिटी है बहुत ही लोकल हो गया है। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स एंड मॉनिटरिंग, डीजीसीए इसका क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है और एयरलाइंस को चेतावनी लगातार दे रहा है। आईएमडी इंडिया मेट स्काई जो है अपने सेटेलाइट का यूज करके इसको भी देख रहा है और देख रहा है कि इनका स्थितियों क्या है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है हमारा, मतलब आप समझ सकते हैं कि छोटा सा बेलकोनो कितना तबाही मचा सकता है। ये हमारा डिजास्टर है, क्लाइमेट इन्वायरमेंट, ये सब क्या है, सब में दिक्कत आ सकता है, इकोनॉमिक भी इससे इम्पेक्ट होगा, समझ आ रहा है ना। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए हमारा डील होगा, जो गावी है यूनिसीए से डील किया है मलेरिया को लेकर, मलेरिया जो वैक्सीन है उसको लेकर क्या डील हुआ है। पार्टीज इन्वॉल्व, Gavi, the Vaccine Alliance and the UNICEF have linked an agreement किया है। The vaccine is R21 metric same डेवलप बाय यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों ने डेवलप किया है इस वैक्सीन को। प्राइस का एग्रीमेंट किया गया है। प्राइस पर डोज विल ड्रॉप फ्रॉम अराउंड $4 से ड्रॉप होकर $2.99 किया गया है। द रिड्यूज एक्सपेक्टेड टू सेव अप टू
मिलियन जो पीपल है, 90 मिलियन पीपल को ये बच गया है यानी रिड्यूज हुआ है। तो दे सेविंग क्लाउड सिक्योर 30 मिलियन एडिशनल डोजेज इनवेलिंग वैक्सीनेशन ऑफ नियरली 7 मिलियन मोर चिल्ड्रन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। यानी 5 साल में 7 मिलियन अगर ये रिड्यूज हुआ है तो इससे 30 मिलियन और ज़्यादा लोगों को लगाया जा सकता है। ठीक है। फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो है, द डील इज बैक्ड बाय गैवी एंड एग्जस्टेड बाय द यूनिसीईएफ। इट इज अ मेड पॉसिबल यूजिंग आईएफएफ इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी यूनिशन विच टर्न लॉन्ग टर्म डोनर प्लेज। यानी कहने का मतलब कि अगर इसका जो अगर सरकार की तरफ से अगर इसको सपोर्ट मिलता है तो हम लोग लॉन्ग टर्म तक इसे बना सकते हैं और अफ्रीका में लोगों को लगा सकते हैं। अब देखिए इस मलेरिया का इम्पैक्ट कितना खतरनाक है। गैवी टारगेट्स फुली वैक्सीनेटेड 50 मिलियन मोर चिल्ड्रन अगेंस्ट मलेरिया बाय 2030। यानी 50 मिलियन चिल्ड्रन को लगाना है 2030 तक। एज ऑफ नवंबर 2025 मोर देन 40 मिलियन डोजेज ऑफ मलेरिया वैक्सीन हैव ऑलरेडी, यानी 40 मिलियन आदमियों को लगा दिया गया है। हैज़ बीन डिलीवर इन अफ्रीकन 24 अफ्रीकन कंट्री वियर गेवी सपोर्ट प्रोग्राम। यानी गेवी ने सपोर्ट किया है 24 अफ्रीकन कंट्री को। मलेरिया ने मैसिव किलर, ये एकदम मैसिव किलर है। 2023 में देयर वाज, यानी क्या हुआ है, 5,97,000 मलेरिया डेथ हुए हैं ग्लोबली, जिसमें अंडर 5 यानी 5 साल से कम ज़्यादातर बच्चे देखने के मिले हैं। आपको ट्रीटमेंट कॉस्ट जो कंटेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑन कंप्लीट मलेरिया कॉस्ट 4 से 5 इन आउटपेंट सेटिंग विल सेवर केस रिक्वायरिंग टू हॉस्पिटलाइज कैन कॉस्ट ओवर 70, यानी $70 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको कॉस्ट को कम किया जाए ताकि बहुत सारे लोग इसको लगा सकें। वैक्सीन का एफिशिएंसी कितना है आपको बता दें कि WHO है, मतलब 2 ही वैक्सीन को क्या किया है, दिया है मान्यता हुई था, R21 मैट्रिक्स एम एंड RTS-AS01, इसी को दोनों मान्यता दिया है। इन फेज 3 ट्रायल बोथ वैक्सीन रिड्यूज मलेरिया केसेस बाय मोर देन हाफ इन द फर्स्ट ईयर। ए बूस्टर फोर्थ डोज इन सेकेंड ईयर एक्सटेंड प्रोटेक्शन। यानी कि 3 साल में इसको अपना दिखा दिया है कि कम कर दे रहा है और बूस्टर डोज लगने के बाद इसको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, यानी कि अपने कारीगर हैं। देखिए इन हाईली सेंसिबल ट्रांसमिशन एरिया वेज गिवन सेंसली द रिड्यूज केस बाई 75% तक ये रिड्यूज कर दे रहा है। ठीक है। दिस इज वैक्सीन टारगेट प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम द डेडलिस्ट मलेरिया पैरासाइट। यानी प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम, इसको रोकने के लिए इसका बहुत कारीगर हो रहा है। तो ये सब हमारा हिंदी में भी नोट्स हैं, आप इसे देख सकते हैं। हमारे